अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल है आपके? उम्मीद से खैरियत से होंगे और आप मेरे लिए भी दुआ हो। आपको एक टॉपिक में नज़र डालनी है कि आपने देखा होगा कि पिछले दिन एक कार चोरी हुई है। बरतानिया से कार चोरी हुई, पाकिस्तान में बरामद हुई, वो भी किसी घर में खड़ी थी। अब कहते हैं कुछ सियासी लोग इसमें मुलव्वस हैं, बहरहाल कंफर्म नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, एक ये बहुत ही अहम टॉपिक है। अगर देखा जाए तो ये हमारे मुल्क के लिए बहुत ही अहम टॉपिक है कि वो मुल्क हमारे उस जगह का भी तयन कर सकते हैं कि जहां पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सोसाइटी बनी हुई है, अंदर कार पड़ी हुई है, उनको पता लग गया है, चाहे ट्रैकर लगा है, चाहे जो भी लगा। क्या हमारे मुल्क में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि अगर हमारी चीज कहीं जाती है तो हमारे तो सिग्नल उड़ जाते हैं मोबाइलों के? ये ट्रैकर क्या चीज है? ऐसी चीज होनी चाहिए कि उस मुल्क की कोई चीज आ रही है तो वो तो ऑटोमेटिक बंद होना चाहिए। इसका मतलब है हमारा दिफाई निजाम काफी कमजोर है। अब आप ये देखें, सबसे अहम निजाम देखें कि वो उनको कैसे पता चला और उन्होंने क्या किया हमारे साथ। उनको कैसे पता चला कि गाड़ी इधर है? वो कहते हैं ट्रैकर से की है या पता लग गया। इसका मतलब है छोटी छोटी चीजों पे वो हमारे नजर रखे हुए हैं अंग्रेज लोग, बरतानिया, अमेरिका, यहूदी, इंडिया, ये सारे मुल्क हम पे नजर रखे हुए हैं। इस सिस्टम के बाद मुझे तो अपने यकीन कर लो मुल्क के दिफाई निजाम में भी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस खत्म होता नजर आ रहा है कि उन्होंने जो तबादला किया और कार यहां से बरामद हो गई, लेकिन उनकी गैरत देखे कि उन्होंने अपनी एक कार नहीं छोड़ी। यहाँ पे एक कार अपनी नहीं छोड़ी चोरी की, वो भी उन्होंने पकड़वा के लंदन वापस मंगवा रहे हैं। यहां से कागज जो भी जाली नकली जो भी हैं उनके बन चुके हैं। लेकिन मेरे भाइयों, मैं आपको बताता चलूं, इसमें गद्दारी, बहुत बड़ी गद्दारी है। गद्दार मैं आपको बताता हूं कौन है। मौलाना फजल रहमान, जो अभी से इंडिया के एजेंडे पे है, जिसके बाप ने भी नहीं माना था, बिल्कुल उसके बाप ने भी इस पाकिस्तान को नहीं माना था, मुखालफत की थी। उसका बेटा भी कहता है कि शुक्र है हम पाकिस्तान बनाने में गुनाह में शामिल नहीं है। आज तक 14 अगस्त मनाते देखा इसको? पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते देखा? नहीं। ऐसे नवाज शरीफ है, ये उसका दूसरा रुख है, इन्होंने थोड़ा तब्दील कर लिया, ये पाकिस्तान का नारा भी लगा देते हैं। ये भी गद्दार है। इन्होंने हमारे खुफिया जराए जरदारी से मिलके जो भी हमारी खुफिया डॉक्यूमेंट्स मुल्क की होती हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं मुल्क के लिए, इन्होंने बेच दिए अमेरिका को, बरतानिया को, लंदन बेच दिया हुआ है, सारा कुछ दे दिया, पूरी दुनिया की एजेंसियों को, इंडिया को भी दे दिया इन्होंने अपने हमारी खुफिया मालूमातें। लेकिन हम क्या सत्तू पी के सो रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। उन्होंने अपनी गाड़ी बरामद करा ली, 32 तकरीबन करोड़ रुपए की थी वो गाड़ी बरामद करा रही। वो इतनी गैरतमंद कौम है और हमें इतनी गैरत नहीं है कि हमारे जो इधर से पैसे चोरी करके हमारे चोर उधर बैठे हुए हैं, हम उनको वापस नहीं ला सकते उनसे। वो कहते हैं हमारे शहरी, अरे तुम अपनी गाड़ी मंगवा रहे हो, हमारे चोर को वापस करो। तबादला करना चीजों का। हमने आपको गाड़ी चोरी की थी, आपके मुल्क की चोरी हुई, हमारे मुल्क में आए, ये तो फन है हमारा, ये तो हमारे मुल्क का फन है। हमने चोरी करके ले आए, आपको बताया कि हम आपसे मुल्क की भी चीज चोरी कर सकते। लेकिन जो हमारे मुल्क से चोरी की हुई पैसे नवाज शरीफ लेके उधर बंगले बना रहा है, एफर्ट जो भी है, फील्ड के जो मकान है इन्होंने बनाए, सागडार ने उधर प्लाजे खड़े किए, हमारे सारे सियासतदानों ने सूदिया में सरदारी के, उसके बेटे के वहां प्लाजे, और जितने भी वजीर मशीन सारे दुबई, पूरे मुल्क में महंगी से महंगी जगह खरीद के उन्होंने बनाए हुए हैं उधर टावर। ये लोग गद्दार हैं, हम उनको ला नहीं सकते। अब हमारी बेबसी देखें, हमारे गवर्नमेंट की बेबसी देखें, हम उनको नहीं ला सकते क्योंकि हमारी औकात ही नहीं किसी को मुंह दिखाने की, किसी को आंखें दिखाने की। हम आंखें दिखाते हैं, वो कहते हैं निकालो पैसे हमारे जो खा गए सियासतदान तुम्हारे। लेकिन मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं, फौज पाकिस्तान से करता हूं और आला अदलिया से करता हूं, जो हमारे ताकतवर हल्के हैं, मैं उनसे करता हूं। ये हमारी दो जो आपके इदारे बताए, ये बहुत ताकतवर है, अल्लाह ताला इनको ताकतवर ही रखे। ये हैं तो हम हैं, अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने पूरे मुल्क के निजाम को चलाना होता है। हमारी पाक फौज ने भी और आला अदलिया भी जो है हमारी वो। अब मैं आपको बताता चलूं भाइयों, जिस टॉपिक में आपकी नजर डालना चाह रहा हूं कि कुछ तो ऐसा है हमारे मुल्क में जो हमारे दस्तावेजात उधर गए हैं, इन्होंने पैसे कमा लिए। इनको एवन फील्ड जो प्लाजे दिए गए हैं, ये किसकी दी गई? इनको गद्दारी करने के लिए। आपने देखा होगा अल्ताफ हुसैन को भी दिए थे, तो वो गद्दार था इंडिया का। ये भी वही है, सिर्फ पहचान नहीं पा रहे हम।
लेकिन जो गाड़ी हमारी लेके गई है ठीक है, अच्छी बात है। अब वहां जो दौलत है जो हमारी चोरी होके गई है, जो सबूत है यहाँ पे जिससे वजह से नवाज शरीफ नया हल हुआ है, उसकी बेटी के ऊपर केस है, उसके भतीजों के ऊपर, उसके भाई के ऊपर केस, उसके बेटों के ऊपर केस है, पूरे खानदान पे केस है। अरे वो तो हमें दो, हमें नवाज शरीफ दो, हमको जगह दो, जो पैसे हैं वो दो, लेकिन हमारी औकात ही नहीं है उनसे मांगे। मेरे भाइयों, अगर आज हम ये नहीं सोचेंगे तो याद रखना आते वक्तों में मुल्क को बेकारियों की तरह हो चुका है, मजीद होगा। तो हम बेकारियों की तरह हर इंसान कटोरा लेके गलियों में घूम रहा होगा कि काश हमें कोई 1 रुपया दे दे। लेकिन मेरे भाइयों, ये बात सोचने वाली बात है कि हमारे खुफिया दस्तावेजात, पीपल्स पार्टी, बल्कि पूरी पीडीएम जितनी भी ये जमातें हैं, इन्होंने दे दिए हुए हैं। अब ये सिर्फ मुल्क से मुहब्बे वतन को जो है जितने भी हैं उनको डरा रहे हैं, पकड़ रहे हैं, दहशतगर्दी केस कर रहे हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। ये इनके ऊंचे गंडे हैं, ये उनके कहने पे, अपने आकाओं के कहने पे किए हुए। तो मेरे भाइयों देखें, इतना जाहिल वजीर आजम हमने अभी बैठाया हुआ है, बल्कि पता नहीं किसने बैठाया, हमें नहीं पता, किसी ने, हमने क्यों बैठाना था, मुझे मानते ही नहीं इनको। लेकिन ये देखें कि उन्होंने चोरी की कार मंगवा ली है अपनी, गैरतमंद कौम है, चोरी की कार मंगवा ली है। हमारी गैरत बढ़ चुकी है, हम अपने पैसे भी नहीं मंगवा सकते, अपने इश्तेहार ही नहीं मंगवा सकते, अपने चोर नहीं मंगवा सकते। क्या करना चाहिए इसके लिए? अब इसके लिए हम अपने अकलों से ही रोना रो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।